चलो रेडी एवरीवन हियर, सबसे पहले देखना है एवरीवन इधर इधर, ओके। देखो यार ये मैथ्स है एवरीवन, घर पे जाके अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैथ्स जो है ना एवरीवन, किसी बीमार इंसान के डॉक्टर के पास जाने के बराबर होता है। डॉक्टर चेक करेगा और आपको बोलेगा ये प्रॉब्लम है, ये उसकी दवाई है, घर पे आके भाई 3 टाइम ले लेना और 3 दिन के बाद आके दिखाना। 3 दिन हो गए, पेशेंट गया डॉक्टर के पास, हालत और खराब। बोले क्या हुआ? बोले बाकी सब तो ठीक था साहब, दवाई पीने का टाइम नहीं मिला बस। ये ले हामिद, चाय डाल दे इसमें, ओके, उसमें पानी भी डाल दिया। बाकी ठीक था लेकिन दवाई पीने का टाइम नहीं मिला। तो डॉक्टर बोलेगा भाई फिर तेरी हालत सही है, जस्टिफाइड है, ठीक है। तो ये मैक्स है एवरीवन, ये घर पे जाके दवाई पीनी पड़ती है एवरीवन, नहीं तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो पाता, ठीक है, ओके। तो ना एवरीवन, तो भाई सबसे पहले इस सब में खास बात यह है कि दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में एक प्लस साइन है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? भैया फर्क पड़ता है यार, ओके। कहानी ये है कि अगर कभी y इक्वल टू यू प्लस वी रहे, ओके, तो डिफरेंशिएट करते वक्त है ना, इसको ऐसा लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये कहानी, यानी इसका अलग से डेरिवेटिव, उसका अलग से, बस यही कहानी है। ये पकड़ लिए, कहानी खत्म एवरीवन हियर। चलो भाई देखो, ऑब्वियसली लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, तो भैया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो डेरिवेटिव ऑफ, बोलो ना, एक्स रेस टू 4 प्लस 4x प्लस 1 रेस टू प्लस डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, एक्स रेस टू 3 माइनस माइनस 2 रेस टू, ठीक है। और अब यहाँ पे अलग से डेरिवेटिव होगा, वहाँ से वहाँ पे अलग से डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ओके। तो भैया ये कहानी ऐसी है कि यहाँ पे इस एरिया में ये हिस्सा हमारा, सही है, ये हिस्सा हमारा एफ ऑफ एक्स है और ये हमारा, सिमिलरली यहाँ पे ये हमारा और ये हमारा, बस हो गई, हो गई। तो हमको तो भैया बात मालूम है, क्या बात मालूम है सर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल टू एन इंटू रेस टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये कहानी है भाई, ठीक है। तो याद रखना भाई, ये हमारा और ये हमारा सेम कहानी उधर, तो यही सेम कहानी यहाँ लगानी है, यही सेम कहानी यहाँ लगानी है, अलग अलग, ठीक है। चल घूमती, ओके। लेकिन कल से नहीं बिठाएंगे एवरेन, कल से खड़ा रखेंगे आपको, ओके, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं चलेगी। हाँ, ये ऐसा सही नहीं है एवरीवन हियर। चलो सुनो अभी ध्यान से। तो अभी क्या है एवरीवन कि मैंने कहा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो सुनो, तो करते ये फॉर्मूला अप्लाई है एवरीवन हियर, रेडी। तो ये फॉर्मूला यहाँ और यही फॉर्मूला यहाँ, तो पहले यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ ये हमारा कौन है, एफ ऑफ एक्स, तो सेम चीज लिखो, एक्स रेस टू 4 प्लस 4x प्लस 1 रेस टू n है ना, n n, तो पहले क्या आएगा 3, इधर 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स रेस टू 4 प्लस 4x प्लस 1, पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट प्लस, ये आपका प्लस। सेकेंड पार्ट ये है, पावर में क्या है, पावर में क्या है, तो 4 ब्रैकेट बोलो एक्स रेस टू 3, बोलो ना, माइनस माइनस 2 हो गया रे, माइनस 5x 4 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो एक्स रेस टू 3 माइनस माइनस 2, सही है, ओके। सो नाउ कंटिन्यू करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3
एक्स रेस टू बोलते रहो यार प्लस 4x प्लस 1 रेस टू इनटू, चलो फटाफट बोलो, x रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, 4x का डेरिवेटिव 4, खत्म। सर 1 का नहीं निकाले सर, अरे 0 ना बाबा। अगर आप घर पे आके होमवर्क करते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है सब, कुछ भी नहीं है आपके लिए सब। अब आपको समझ में आ रहा है, हाँ ये तो ऐसी होता है, हर बार ऐसी होता है, और हर बार ऐसी तो होता है, क्या नया होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। प्लस, हाँ बोलो, प्लस 4 ब्रैकेट बोलो x रेस टू 3 माइनस माइनस रेस टू 3 इंटू इंटू बोलो क्या आएगा 3x स्क्वायर, ये सही है क्या? x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5x का डेरिवेटिव 5, सही है, खत्म भैया खत्म। बचा ही क्या है, हो तो गया है सब। अब अगर आपको लगता है सर, मुझे लगता है सर इसको 4 को कॉमन निकाल सकते, अरे निकालो भाई, अदरवाइज आपका डेरिवेटिव तो खत्म हो गया है। डेरिवेटिव में कुछ बचा नहीं, अलजेब्रा बचा है। सर मैं ना और 2 स्टेप लिखना चाहता, लिखो ना, लेकिन उससे डेरिवेटिव में कोई एक्सटेंशन होने वाला नहीं है, डेरिवेटिव आपका हो गया खत्म, सही है, ओके। तो देखो क्या किया इस बार, 2 टर्म थे और दोनों इस कैटेगरी के टर्म थे। कौन सी कैटेगरी के टर्म थे बोलो? यस। तो हमने क्या किया, ये जो एफ ऑफ एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला है जो हम रोज ही देखते हैं, उसको हमने अप्लाई किया 2 बार, उधर इधर, यही फॉर्मूला उधर, यही फॉर्मूला इधर। खाली ये चीज याद रखना हर बार की तरह कि भैया हमारा एफ ऑफ एक्स कौन है और हमारा एन कौन है, यही 2 चीजें तो आइडेंटिफाई करनी होती है। अगर ये 2 चीजें हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो खेल हो गया, ये फॉर्मूले में और बचता ही क्या है, फिर डालो, हो गया खत्म। ओके, बस एवरेन अभी यहाँ पे जब पूछे तो इसका डेरिवेटिव बचा था, और यहाँ पे पूछे तो इसका डेरिवेटिव बचा था। अब उसका डेरिवेटिव क्या देख देख के बोल सकते हैं, एक्स रेस टू 4 का क्या होता है 4x रेस टू 3, 4x का क्या होता है 4, फॉर्मूला था ना, डेरिवेटिव ऑफ के एक्स इक्वल टू के, पढ़े थे ना ऐसा, क्या पढ़े थे, डेरिवेटिव ऑफ के एक्स इक्वल टू के, बोलो बोलो। तो भैया 4x का 4 होगा, माइनस 5x का माइनस 5 होगा, यही सब तो पढ़े थे हमने, ठीक है। सेम कहानी यहाँ अप्लाई किए, डेरिवेटिव निकाले, खत्म, सही है, एज सिंपल एज दैट। ओके, रिपीट करते हैं भाई जोर से, अनपॉज नहीं किया था मैंने, ठीक है वापस समझाया था, सुनो, ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, y इक्वल टू 1 प्लस 4x रेस टू 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 8। जब हमने सम को देखा तो देखा कि सम के बीच में मल्टीप्लाई, और जैसे हमने देखा सम के बीच में मल्टीप्लाई तो हमको रूल याद आना चाहिए, यू इंटू वी रूल, या जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब सुनो, रूल क्या कहता है भैया, ये आपका रूल है, यू इंटू वी। तो अगर कभी भी 2 टर्म्स रहे और बीच में मल्टीप्लाई रहा, सिंपल, मैंने आपसे लास्ट टाइम पे एक बात कही थी, अगर आपको याद है तो, 1, वेरी गुड, 1 एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम, यानी एक बार सिर्फ, एक टाइम पे सिर्फ एक का डेरिवेटिव। तो जब v का हो रहा है तो u बाहर खड़ा है, और जब ठीक है, सही है, वही किया हमने यहाँ पे, कुछ नहीं किए, खाली खाली हमने जो बता रहा, जो रूल बता रहा, हमने उस तरीके से स्टेज सेट करके रख दी। देखो ना भाई, इसका डेरिवेटिव है वो बाहर, उसका हो रहा है तो बस, ओके। चलो भाई, आगे की कहानी। अब आगे की कहानी के लिए फिर से वही बात जो हर बार बोलता हूँ मैं, आइडेंटिफाई कर लो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो भैया ये हिस्सा मुझे तो दिख रहा है ये, और ये आपका, और सेम कहानी मुझे यहाँ रिपीट होती हुई दिख रही है, ये हमारा और ये हमारा, सही है। तो बस वही घिसा पिटा फॉर्मूला जो हर बार यूज करते, वही यूज करेंगे, ठीक है। चलो भाई, सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। तो क्या फॉर्मूला भैया, इतनी बार लिख चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, एफ ऑफ एक्स रेज टू इज इक्वल टू एन इंटू
इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है, यही फॉर्मूला इधर, यही फॉर्मूला इधर, बस इतना याद रखना, फॉर्मूला वहीं अप्लाई करना जहां डेरिवेटिव है। जहां डेरिवेटिव नहीं है वहां पे कोई जरूरत, तो क्या करेंगे, देखो डेरिवेटिव इधर है और एक है ना, तो ये दोनों को हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी दोनों जगह सेम ही फॉर्मूला काम करने वाला है ना, दोनों जगह लगा लेंगे। ओके, सो क्या करेंगे भाई, चल शुरू करते हैं। फिर ये पहले हमने डिवाइड कर लिया, तो ये वाले पार्ट में पहला करेंगे, ठीक है। तो क्या है भैया, ये डेरिवेटिव ऑफ, बोलो क्या है, 3 प्लस एक्स माइनस रेज टू 8, फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा 8, बोलो, इंटू 3 प्लस माइनस रेज टू, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 8, 3 प्लस, बोलते जाओ ना यार, रेज टू 7, 3 का 0, एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, सही है ना। चलो हो गया इसका डेरिवेटिव। अगर ये वाले मैक्स में, डेरिवेटिव वाले मैक्स में, जिसको कैलकुलस बोलते हैं, भैया अगर ये वाले मैक्स में तुमको मजा आ रहा है, भैया तुम एक साइंस के स्टूडेंट हो, तुम एक साइंस के स्टूडेंट हो, तुमको अगर फिजिक्स में मजा आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आता है, और मैथ्स में मजा आता है, मतलब भाई तुम साइंस के स्टूडेंट हो। दिस इज द वे यू जज अ स्टूडेंट, यही तुम्हारे कोर एरियाज होते हैं, ठीक है। फाइन, बाकी सबके बाकी थियरी एविडेंस पढ़ पढ़ के लिख दे दिया जाता है, ओके। एनीहाउ, सो भाई आगे बढ़े की कहेंगे ये ना, ओके चलो। सो इसकी बारी, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x रेज टू 5 ना, ओके, इज इक्वल टू, बोलो 5, 1 प्लस 4x रेज टू 4, अब क्या 5 माइनस 1 लिखना है यार, मालूम है ना अपने को 4 होने वाला है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x, चलो भाई क्या होगा 5, 1 प्लस 4x रेज टू 4, 1 का 0, 4x का 4, 5 इंटू 4 कितना हो गया भैया 20, सही है, हो गया ब्रैकेट में 1 प्लस 4x रेज टू 4, ठीक है। अब हमको मालूम है कि ये जो दोनों आंसर है ना, हमको मालूम है एवरीवन ये कहाँ के आंसर है, ओके, वी नो दैट, ओके। सो नाउ ये जो पहला आंसर है, ये हमको पता है कि ये जो पहला आंसर है ये इसका है ना, और फिर ये जो दूसरा आंसर है हमको मालूम है ये इसका है, तो दोनों आंसर को अपनी अपनी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद तुमको लगता है ये कॉमन वो कॉमन ये अलजेब्रा वो करो, अदरवाइज सबका आंसर खत्म, ठीक है, डन। प्लस 3, ओके, तो y इक्वल टू एक्स रेस टू 3 माइनस 5, ऊपर 5 है, एक्स रेस टू 3 प्लस 3 ऊपर। अब देख के पता चल रहा है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक बड़ा फर्क है, और क्या है वो बड़ा फर्क, क्या है वो बड़ा फर्क, डिवीजन है ना, इसके पहले क्या था और अभी क्या है, डिवीजन। तो हमारे पास है ना डिवीजन के लिए रूल है ना, ओके, हमारा डिवीजन का रूल क्या कहता है भैया, डेरिवेटिव ऑफ, ओके, ये आपका u है, ये आपका v है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v होता है, पहले v बाहर, u का डेरिवेटिव माइनस बड़ा फर्क u बाहर, मैंने आपको u कौन है v कौन है वो भी बता दिया, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, जेन्युइन स्टूडेंट हो तो इसके आगे आपको आ जाना चाहिए, ओके। चलो डिफरेंशिएटिंग, रेडी, dy बाय इक्वल टू, रेडी, चलो v बाहर आएगा, v बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे x रेज टू 3 प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो x रेज टू 3 माइनस 5 रेज टू 5, करेक्ट है,
रेज टू 3, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, माइनस ये बाहर ये अंदर, तो x रेज टू 3 माइनस 5 रेज टू 5 इंटू डेरिवेटिव, आप बोलो x रेज टू 3 प्लस 3 रेज टू 3 होल अपॉन, बोलो ना, x क्यूब प्लस 3 रेज टू 3, नो मिस्टेक्स, जैसा वैसे लिखना भाई, कोई गलती नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अब एवरीवन देखो, ध्यान से देखो, तो दो ही लोगों का डिफरेंशिएशन है, दो ही लोगों का डिफरेंशिएशन है। एक ये बंदा है जिसका डेरिवेटिव निकालना है, और दूसरा ये बंदा है ना, बाकी किसी के पास भी नहीं है, ठीक है, बस। तो ये दो की फिक्र करो, अब ये दोनों को देख के पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स, वही 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 फॉर्मूला, ओके। चलो भाई, तो फिर एक बार एवरीवन पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इनटू डेरिवेटिव ऑफ, सही है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ओके। तो अब हमको मालूम है हमको मालूम है कि भाई ये एफ ऑफ एक्स है, और ये वहां पे ये और ये, बस खत्म, हियर हो गया। चल शुरू करते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे, ये फॉर्मूला वहां पे, रेडी? चलो बोलो, जब यहाँ अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ, मैं सिर्फ यही दो को अलग से सॉल्व करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ बोलो x रेज टू 3 माइनस 5 द होल रेज टू 5 इज इक्वल टू, चलो बोलो 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 बोलो, 5 इंटू माइनस 5 द होल रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, जिसका आंसर होगा 5 एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 4, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सर माइनस 5 का 0 है ना। चलो भाई, अब सिंपल अलजेब्रा यही दिख रहा, 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4, भैया आंसर आ गया, किसका? इसका। अब किसकी बारी? इसकी। चलो इसको भी कर लेंगे, हियर एवरीवन हियर। चलो डेरिवेटिव ऑफ क्या है, बोलो 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 बोलो, प्लस रेज टू 3 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, 3 एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो क्या, प्लस 3, सही है। तो इज इक्वल टू 3 एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर ना भाई, ओके। सिंपल अलजेब्रा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 3 द होल, हाँ दोनों का आंसर आ गया, ओके। बस इसको उठा के अपने अपनी जगह पे डाल दो, बस हो गया काम अपना, यार। तो ये जो पहला आंसर है भैया, ये आंसर कहाँ जाएगा सर, यहाँ जाएगा, बराबर। और ये जो दूसरा आंसर आया है, ये आंसर कहाँ जाएगा भैया, यहाँ जाएगा, खत्म। दोनों अपनी जगह पे डाल दो, कुछ हल्का हो सकता है अलजेब्रा करो, नहीं तो खत्म, ठीक है, डन हो गया।